स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आप आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। और जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्लास 10th का चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपने अगर पुराना क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपके जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाकर के पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो इसका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उससे पहले कुछ चीजें मैं दोबारा से रिवाइज कराना चाहूंगा। जैसे ये यहाँ पर हमने चीजों को देखा था। क्या हमने यहाँ देखा था कि भाई A1/A2 अगर देखो अगर A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट होता है। ऐसे ही A1/A2 B1/B2 के बराबर हो C1/C2 के बराबर हो तो वो कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। A1/A2 B1/B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर ये बातें आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इस चैप्टर की पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वीडियो है वो जाकर के देखिए, आपको वो जरूर समझ में आएगी। चीजें बहुत आसानी से वहां पर समझाई गई है, ये सब चीजें समझ में आएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीजें। तो अब इन सब का प्रयोग करेंगे हम इसमें। देखो भाई अब हमें सिंपली क्या करना है, रेशियोज निकालने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन चलो ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें चीजें लिखी हुई है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0 और एक लिखा हुआ है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। ये बातें लिखी हुई हैं। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें लिखूंगा। ये तुम्हें पता है A1 है, ये आपको पता है A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। ये बातें आपको चीजें पता है। तो अगर मैं अब क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मैं 5/7 रखता हूं, 4/6 रखता हूं, 8/9 रखता हूं। यहां से ये बातें हमने करी। बीच में मैं लगा देता हूं किसका साइन, 5/7 4/6, ये हमने उसका साइन भी लगा लिया। अब एक चीज देखिएगा, इसको अगर मैं काट भी दूं, चलो 2 से अगर मैं काट भी दूं तो ये 2/3 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 5/7 बराबर 2/3 बराबर 8/9। ये बातें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, ना तो ये इसके बराबर है और ना तो ये इसके बराबर है। तो हमें यह समझ में आता है कि भाई यहाँ पे A1/A2 जो है वो ना तो B1/B2 के बराबर है और ना ही C1/C2 के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन ढूंढनी है हमें जो कि हमारे उस चार्ट में हो। चलिए वहां पे क्या था, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मेन कंसर्न हमारा होना चाहिए यहाँ A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो। तो कौन सा वाला पार्ट है भाई, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब ये सब क्यों कराया, यहाँ पे लिखा हुआ था कि A1/A2 को B1/B2 को और C1/C2 को फाइंड करके आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि लाइन जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है ये वाली, है ना। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पर अब इन दोनों का हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। समझे। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। चलिए अब दूसरे वाले की लाल कलर से बात करेंगे। दूसरे वाले की बात ये करते हैं कि भाई इसका लिखा हमने, दूसरा तो यहाँ से वो वाला है ना, एक मिनट सारा मिट गया, कोई नहीं।
हम दूसरे की बात करेंगे। क्या है दूसरा कि 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0 और 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब वही चीजें करेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको B1 मानेंगे, इसको B2 मानेंगे, इसको C1 और इसको C2। अब इनके रेशियोज देखेंगे। 9/18 बराबर का साइन लगा लेते हैं, 3/6 बराबर का साइन लगा लेते हैं, 12/24 बराबर का साइन लगाया। अब काटते हैं, इसको काटा 9 से तो ये हो गया 1/2, इसको काटा 3 से तो ये हो गया 1/2, इसको काटा 12 से तो ये हो गया 1/2। अब बेटे यहाँ पे ना देखो, सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ ये हमको ये समझ में आता है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर भी है और C1/C2 के बराबर भी है। ये बातें हमें समझ में आती हैं। तो अब ये वाली कंडीशन ढूंढनी है हमें भाई, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन हमें देखनी है, कहाँ है ये वाली कंडीशन? तो बेटा ये वाली कंडीशन ये रही, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ऐसी लाइनें कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती है और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो भाई ये तो अभी हमने पता करा कि इंटरसेक्टिंग लाइन थी, और ये अभी हमने पता करा 18 वाला किया ना, हाँ, इनका हमने पता करा कि ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें आपकी हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी? कोइंसिडेंट लाइन है। अब इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना फिर से। वही है, सिंपल है, ज्यादा कुछ डरने वाली चीजें हैं ही नहीं। अगर जो बच्चा मेरी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की देख के आएगा उसको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको जरूर देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हम सिंपल वही चीजें करेंगे, हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 है भाई। ये बातें समझ में आई। अब जो चीजें करनी है वो ये करनी है, आपको इसे ना हम करते हैं, इसी पेन से लिखते हैं। 6/2 इज इक्वल टू -3/-1 एंड 10/9। ऐसा ही है ना कुछ? हाँ भाई ऐसा ही है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा एक चीज देखो, इसको चलो मैं काट देता हूँ। मैंने इसको काटा किससे? 2 से, तो ये हो गया 3/1। बेटा यहाँ पे मैंने इसको काट दिया तो ये भी हो गया 3/1। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं कुछ नहीं काट सकता, तो ये हो गया 10/9 सिंपल। एक और चीज आपने देखी, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है? यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है बच्चे, वो ये बन रही है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर तो है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ये बातें समझ में आ रही हैं? अब ये वाली कंडीशन ढूंढनी है हमारी कहाँ है। तो बेटा ये वाली कंडीशन हमारी, ये जो कंडीशन है आपकी, एक मिनट, हाँ, ये कंडीशन आपकी ये है। और ऐसी लाइनें कैसी होती हैं? पैरेलल, और उनके एक भी सोल्यूशन नहीं होता। तो बेटा अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। ओके, तो इनको पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइन। तो आपने समझा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन हम
इन सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशंस को देख के और उनका रेशियोज निकाल के कैसे बता सकते हैं आसानी से। देखो एक बार फिर से कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, उसकी जो इंक है वो हमने हमसे मिट गई। चलो अब उस वाले को भी एक बार कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 5/7 माइनस के 4/6 एंड इट इज 8 अपॉन माइनस का 9, ये सब चीजें। अब ध्यान दो, अब ये नंबर जो है, ये नंबर जो है ना तो इसके बराबर है और ना ही इसके बराबर है। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो ना तो b1 अपॉन b2 के बराबर है और ना ही c1 अपॉन c2 के बराबर है। हालांकि मेन प्रॉब्लम जो है, मेन तो हमें ये देखना होता है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन वाला कहाँ है, ऐसी कंडीशन वाला ये रहा। तो ऐसी कंडीशन वाले को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, है ना। अब ऐसी कंडीशन आई तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस है भाई। और पहले वाले का हमने वही लिखा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। देन अब आप हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।